हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले जो है हम अपना वोकैब का वर्ड जो है वो आज लेंगे। और प्लीज़ जो ये वोकैब का मैं वर्ड देती हूँ इसको जो है वो आप कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग जो है वो ज़रूर से लिखिएगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो वो आपके दिमाग में जो है वो रहता है। तो जो मैं अभी वर्ड बताऊँगी इसका मीनिंग जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और ये जो वर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो है वो रहने वाला है। तो जो आज का वर्ड है वो है हमारा कॉन्शियस, जिसके स्पेलिंग है CONSCIOUS। तो आज का जो वर्ड है वो रहेगा कॉन्शियस। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये वर्ड है। अगर आपको इसका सिनोनिम और सिनोनिम्स भी पता है, एंटोनिम्स भी पता है, और अगर आपको ये भी पता है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो सब सारी की सारी जो इसकी डिटेल है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको नहीं पता तो मैं जो है वो इसको इसी आर्टिकल में पढ़ाऊँगी। इस आर्टिकल में जो है ये वर्ड दिया गया है, तो इसलिए आप इस आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। इसी के अंदर जो है आपको इसका मीनिंग मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? SC आस्क गवर्नमेंट। हाउ डू यू प्लान टू सेव द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट से, SC का मतलब यहाँ पे क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि आप जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है इसको सेव करने के लिए जो है वो आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, कि आप जो है वो ऐसी क्या प्लान, क्या योजना बना रहे हैं जिससे जो राजस्थान का जो ये स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसकी जो संख्या है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसकी जो स्थिति है, सिचुएशन है इंडिया के अंदर, और ये गिने चुने ही अब जो है वो भारत में जो है वो बचे हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट से पूछा है कि आप इसको सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि गवर्नमेंट का जो है वो क्या आंसर आया है, कि वो कैसे जो है इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वो सुरक्षित रखते हैं। तो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो एक पक्षी है जिसकी जो आप पिक्चर्स हैं जो गूगल से देख सकते हैं। सॉरी, मैं डालना भूल गई यहाँ पे। और ये जो है वो राजस्थान का जो है वो स्टेट बर्ड भी है, जिसकी जनसंख्या जो है वो दिन प्रतिदिन लगातार जो है वो कम होती जा रही है। इसका क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को, डायरेक्टेड का मतलब है कि उनसे कहा, उनको आदेश दिया, टू कम क्लीन बाय February ऑन इट्स प्लान्स टू सेव द क्रिटिकल एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कि आप जो है वो फरवरी तक अपनी पूरी की पूरी जो है वो प्लान्स को बताएं कि कैसे जो है आप इस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वो सेव करेंगे, जो कि इसकी जो सिचुएशन है वो कैसी है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि भारत से जो है वो लगभग ख़त्म होने वाली है इसकी जनसंख्या, जो कि मात्र 10-12 ही बच्चे होंगे इंडिया के अंदर। तो आप जो है वो इनको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। और कहा है कि फरवरी तक जो है वो इसकी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को मिल जानी चाहिए। 3 जज बेंच, एक जो है वो 3 जजेस की जो बेंच है वो लगाई गई है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। इसके जो हेड हैं वो हमारे जो भारत के CJI हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के DY चंद्रचूड़, वो इसको चेयर्ड कर रहे हैं। सेट द गवर्नमेंट, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा, द गवर्नमेंट हैज़ टू कम आउट विद द प्लान, कि गवर्नमेंट को उस आइडिया पर काम करना चाहिए विच वुड सेव द बर्ड स्पीशीज़, कि जो इन बर्ड्स, जो ये बर्ड्स हैं जो एक्सट्रीमली क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो बर्ड्स हैं, इनकी जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं इनको बचा सके फ्रॉम एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि ख़त्म होने से। किसकी वजह से जो है इन बर्ड्स को ख़तरा है? लार्जली ड्यू टू कोलिजन विद हाई ट्रांसमिशन पावर लाइन्स सिचुएटेड इन एरियाज़ गुजरात एंड राजस्थान। कहता है कि जो गुजरात एंड राजस्थान के अंदर जो हाई ट्रांसमिशन पावर लाइंस हैं, यानी कि जो बिजली की जो हाई ट्रांसमिशन की जो तारें हैं, उनसे जो है उनके कोलिजन से, क्योंकि जब ये पक्षी जो हैं वो इन तारों से टकराते हैं जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की पावर जो है वो सप्लाई करी जाती है, तो ये जो बर्ड्स हैं वो एक्सटिंक्शन हो जाता है इनका, यानी कि जो है वो इनकी जान चली जाती है। ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स की गुजरात और राजस्थान स्टेट्स के अंदर। तो सरकार ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ आइडियाज़ लेकर आया जाए ताकि इन जो पक्षियों की जान है उनको बचाई जा सके।
विच ऑल्सो हैपन टू बी द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द बस्टर्ड। कहता है कि जो गुजरात और राजस्थान है वो नेचुरल हैबिटेट यानी कि प्राकृतिक आवास है बस्टर्ड के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बस्टर्ड हैं इंडिया में वो गुजरात में और राजस्थान में ही पाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो जो राजस्थान है उसका स्टेट बर्ड भी है। तो ऐसे कुछ उपाय जो है वो किए जाने चाहिए। द कोर्ट सेट द गवर्नमेंट्स प्लान ought टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द परसिवेरेंस ऑफ द बर्ड स्पीशीज़। कहता है कि जो कोर्ट है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो ऐसा होना चाहिए ताकि जो गवर्नमेंट का प्लान है वो बैलेंस कर सके। मेंटेन अ बैलेंस किस किस के बीच में? परसिवेरेशन ऑफ द बर्ड स्पीशीज़, जो बर्ड स्पीशीज़ हैं उनके बीच में। टू शेड इट्स कार्बन फुटप्रिंट्स, ताकि जो इनके जो कार्बन फुटप्रिंट हैं उनको जो है वो अच्छे से टाइम तक जो है वो मैनेज करके रखा जा सके। फाइंडिंग बैलेंस यानी कि अच्छे से जो है वो संतुलन बनाया जाना चाहिए। वी आर कॉन्शियस। देखो गाइज, जो हमने आज का वर्ड आपको दिया था कॉन्शियस, ये रहा वो कॉन्शियस वर्ड जिसका मतलब होता है अवेयर। किसी चीज़ के प्रति जो है वो सतर्क रहना, जागरूक रहना, उसको बोलते हैं हम कॉन्शियस। तो यहाँ पे ये क्या कहता है? वी आर कॉन्शियस कि हम जो है वो सतर्क हैं। और ये जो है वो एक नाउन है। नाउन यहाँ पे जो है ये नाउन का यूज़ जो है नाउन के रूप में जो है इसका यूज़ हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि हम सतर्क हैं ऑफ द फैक्ट, इस फैक्ट से दैट वी आर डीलिंग विद एन एरिया ऑफ डेवलपमेंट, कि अब जो है वो भारत थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है। इंडिया हैज़ टू मीट इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहता है कि जो इंडिया है, इंडिया को जो है जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस जो हैं, ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है एनर्जी के, वो भारत को ढूंढने हैं, क्योंकि उनको जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो विकसित देशों की कैटेगरी में आना है। तो इसलिए जो है वो भारत के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो अल्टरनेटिव फॉर्म्स जो हैं वो एनर्जी के उनको देखे, ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को। ऑब्वियसली सेंटर कैन नॉट डू एनीथिंग विच विल पुट पेड टू ऑल दिस प्रोजेक्ट। कहता है, अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है कि हम जानते हैं कि जो हमारी सरकार है वो इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती कि जो भी उन्होंने पैसे लगाए हुए हैं इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर उसको जो है वो मींस उन प्रोजेक्ट को जो है वो नीचे नहीं लेकर आ सकती, क्योंकि देश के अंदर जो है वो जनता इतनी बढ़ चुकी है, तो जो पावर की डिमांड है वो भी बढ़ रही है। तो जो है हम पावर की डिमांड को कम नहीं कर सकते, बट ऐसा कोई अल्टरनेटिव हम सोच सकते हैं जिससे जो है वो इन पक्षियों की जान को बचाया जा सके। At the same time, we have to balance between the perseverance of the great Indian bustard and make sure that, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसी सेम टाइम पे जो है वो हमने सोचने की ज़रूरत है कि हम बैलेंस करके चलें, ताकि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसकी जो परसिवेरेंस का मतलब होता है कि उसकी सहनशीलता जो है वो एक देश से वो पाकिस्तान में ना जाए, उसको जो है वो भारत के अंदर सुरक्षित रखा जाए। और साथ के साथ मेक श्योर दैट सोलर पावर इज़ अवेलेबल कीपिंग इन माइंड इंटरनेशनल कमिटमेंट। और जो है जो सोलर पावर है यानी कि जो सूर्य से हम एनर्जी को जो है वो बना सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो हमें फोकस करना चाहिए, ताकि जो इंडियन बस्टर्ड हैं उनकी जो परसिवेरेंस है उसको भी सही करा जाए, उसको भी जो है वो बना कर रखा जाए, और जो हमारा बिजली का जो सोर्स है उसको भी जो है वो एक अल्टरनेटिव रूप जो है वो दिया जाए। ऐसा जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल कर आ रहा है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ एड्रेस्ड अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी हु वॉज अपियरिंग फॉर द यूनियन। उन जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने जो है ये सब बातें कही किसको? अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी को, जो कि हमारे जो केंद्र सरकार थी उसकी तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव थे कौन थे? आर वेंकट रमानी। ये सभी बातें जो हैं वो उनसे कही, किसने? DY चंद्रचूड़ ने, कि कैसे जो है हम अपने ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं इनको बचाया जा सकता है, जो कि राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। आई होप आपको आर्टिकल जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। और जो हमारा वर्ड था कॉन्शियस, जिसका मतलब है अवेयरनेस, सतर्क। कॉन्शियस का मतलब होता है कि हमें जो है वो सतर्क रहना चाहिए, सजग जो है वो रहना है। तो ये कॉन्शियस का मतलब था। आई होप आपने मुझसे पहले जो है इसको कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।